क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान दिन में 7 घंटे काम करके भी थका हुआ महसूस करता है और एक दूसरा इंसान सिर्फ 3 घंटे में वो सब कर लेता है जो पहला पूरे दिन में नहीं कर पाता। फर्क प्रोडक्टिविटी का नहीं है, फर्क फोकस का है। और यही वो एक चीज है जिसे हमारे वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। पिछले वीडियो में हमने फोकस नहीं होता असली कारण ये है उसके बारे में देखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम 4 टेक्निक के बारे में बात करेंगे और उसे कैसे करना है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं लाऊंगा। आज से लगभग 3000 साल पहले तक्षशिला और नालंदा के गुरुकुलों में शिष्यों को पढ़ाने से पहले एक काम करवाया जाता था, प्राणायाम और धारणा। धारणा यानी मन को एक बिंदु पर स्थिर करने की कला। ये कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी और आज न्यूरोसाइंस इसे प्रूव कर रही है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं, उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की थिकनेस बढ़ जाती है, वही हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग और डीप फोकस को कंट्रोल करता है। लेकिन असली सवाल यह है, वो टेक्निक क्या थी? पतंजलि के योग सूत्र में धारणा को परिभाषित किया गया है, देश बंधस चित्तस्य धारणा, यानी चित्त को एक स्थान पर बांध देना। और इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका था त्राटक। त्राटक में एक बिंदु, एक लौ या एक वस्तु को बिना पलक झपकाए देखा जाता है। शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट, धीरे धीरे ये समय बढ़ता है। इस अभ्यास से आंखों की मसल्स और ऑप्टिक नर्व दोनों ट्रेन होते हैं और साथ में ब्रेन की सस्टेन्ड अटेंशन की क्षमता। आज के समय में आप इसे इस तरह करें। सुबह उठते ही स्क्रीन खोलने से पहले एक मोमबत्ती जलाएं। 2 मिनट बस उसकी लौ देखें, बिना सोचे, बिना जज किए, सिर्फ देखें। यही है असली त्राटक का आत्मिक रूप। दूसरी टेक्निक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। वैदिक ग्रंथों में इसे नाड़ी शोधन कहा गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन ने 2023 में अपनी रिसर्च में बताया कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज होते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन एक साथ काम करने लगते हैं। यही वो स्टेट है जहां क्रिएटिविटी और लॉजिक एक साथ एक्टिवेट होते हैं। प्रैक्टिकल हैक ये है, किसी भी इंपॉर्टेंट काम से पहले सिर्फ 5 मिनट अनुलोम विलोम करें। बाईं नाक से सांस लें, दाईं से छोड़ें, फिर दाईं से लें, बाईं से छोड़ें। 5 साइकिल्स बस। आप खुद महसूस करेंगे कि मन शांत हो जाता है और काम पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। तीसरी टेक्निक है जो सबसे कम जानी जाती है, मानस पाठ या साइलेंट चैंटिंग। वैदिक परंपरा में किसी एक शब्द को मन ही मन दोहराती रहने की प्रैक्टिस को जप कहते थे, लेकिन इसका असर सिर्फ धार्मिक नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की 2018 स्टडी में पाया गया कि रेपिटेटिव इंटरनल वर्बलाइजेशन, यानी एक शब्द को बार बार मन में दोहराना, ब्रेन की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है। यही वो नेटवर्क है जो आपको काम करते वक्त बेकार की थॉट्स की तरफ ले जाता है। प्रैक्टिकल टिप, अपना एक शब्द चुनें, कोई भी, एकाग्र, शांत या बस ओम। जब भी मन भटकने लगे, उस शब्द को मन ही मन 3 बार दोहराएं। ये एक एंकर की तरह काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, दिनचर्या का निर्माण। वैदिक जीवन शैली में हर काम का एक निश्चित समय था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या में मेडिटेशन, रात को अर्ली स्लीप। ये रूटीन नहीं था, ये सर्केडियन रिदम के साथ जीने की साइंस थी। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है सूरज उगने के 2 से 3 घंटे बाद। उस समय कॉर्टिसोल का लेवल पीक पर होता है, जो फोकस और अलर्टनेस के लिए जिम्मेदार है। वैदिक ऋषि ये बात थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले जानते थे, इसीलिए उन्होंने उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा और उसे सबसे वैल्यूएबल टाइम माना। प्रैक्टिकल हैक, अपने सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट काम को सुबह के पहले 2 घंटों में रखें। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई न्यूज नहीं, सिर्फ वो एक काम। और अंतिम टेक्निक, आहार और ध्यान का संबंध। चरक संहिता में लिखा है कि सात्विक आहार मन को स्थिर रखता है। मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस इसे इस तरह एक्सप्लेन करती है, हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जो फोकस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नट्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस रखते हैं। यानी वो ऋषि जो जंगलों में बैठकर वेद लिखते थे, वो इसलिए नहीं लिख पाते थे कि उनके पास टाइम था, बल्कि इसलिए लिख पाते थे क्योंकि उनका मन ट्रेन्ड था, उनका शरीर डिसिप्लिन्ड था और उनकी दिनचर्या साइंस पर बेस्ड थी। आज जब पूरी दुनिया अटेंशन इकोनॉमी में जी रही है, जहां हर ऐप, हर नोटिफिकेशन आपका फोकस चुराने की कोशिश कर रही है, तब वो एंशिएंट टेक्निक सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं। त्राटक, अनुलोम विलोम, मानस जप, ब्रह्म मुहूर्त, सात्विक आहार, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है,
ये एक टेस्टेड प्रूवन सिस्टम है जो हजारों साल की ह्यूमन ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। सवाल ये नहीं है कि ये टेक्निक्स काम करती हैं या नहीं, सवाल ये है आप उन्हें कब शुरू करेंगे।